हिंद। क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग पहले, क्योंकि 30 नंबर्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस, 50 नंबर्स का सब्जेक्टिव और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद पेजिंग का क्वेश्चंस और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, वहलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। आंसर है डी, एथाइन। निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? इसका आंसर है बी, C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है। C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। ए होगा एल्डिहाइड। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, अम्ल। निम्न में से कौन समयावयी है? इसका आंसर है सी, C2H5OH और CH3OCH3। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? इसका आंसर है ए, CH4। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? इसका आंसर है डी, C2H2। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। इसका आंसर है सी, कीटोन। ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? इसका आंसर है सी, त्रिआबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र है। एल्किन का सामान्य सूत्र बी होगा, CnH2n। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। इसका आंसर है बी, C2H5OH। C2H5OH एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होती है। CnH2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? इसका आंसर होगा सी, एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होती है CnH2n+2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर होगा बी, C6H12O6। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, ग्रेटर देन डबल बॉन्ड CO। कार्बोनिक समूह को सूचित की जाती है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? इसका आंसर है सी, अपरूप हैं। मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर है ए, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? इसका आंसर है सी, सिंगल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3, कोई आबंध नहीं। इसका आंसर होगा 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? इसका आंसर है डी, 3। निम्नलिखित कौन सहसंयोजी यौगिक है? इसका आंसर है सी, H4। CH4 सहसंयोजी यौगिक है। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है ए, H2। मीथेन, इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? इसका आंसर है ए, समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। निम्नलिखित में कौन एथेनाइक अम्ल का तनु घोल है? इसका आंसर है ए, सिरका। सिरका जो है एथेनाइक अम्ल का तनु घोल है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर है ए, C6H14। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र है। अभिक्रियाशील समूह OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाले यौगिक कहलाते हैं। इसका आंसर होगा बी,
कार्बोक्सिल अम्ल। प्रोपीन C3H6 में निम्न में से कौन समूह है? आंसर है डी, एल्किन समूह। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए, इसका आंसर है बी, हानिकारक होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, निकेल का उपयोग किया जाता है। प्रोपेनल C3H5CHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? इसका आंसर है ए, एल्डिहाइड समूह है। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। इसका आंसर है सी, समावयवी। C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? इसका आंसर है 3। प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है बी, C3H8। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, हाइड्रोकार्बन। दोहरी आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। इसका आंसर है ए, एल्किन कहते हैं। यौगिकों की श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहा जाता है। आंसर है बी, समजातीय श्रेणी। नीचे प्रक्रियात्मक समूहों का फॉर्मूला दिया गया है, इसमें कौन कीटोन है? आंसर है डी, CO। प्रोपाइन का सूत्र क्या है? इसका आंसर है ए, C3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। CH4 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश में CH3Cl प्लस HCl अभिक्रिया करता है प्रतिस्थापन के द्वारा। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के का लवण। आंसर है डी, बी और सी दोनों, अमोनिया लवण और सल्फोनेट लवण। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। शैम्पू, इजी सर्फ, सर्फ एक्सल। साबुन आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग निम्न में से चीज में घुलेगा। ये होगा तेल में घुलेगा। मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, मेथेनॉल। प्रोपिल अल्कोहल C3H7OH का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर है बी, प्रोपेनॉल। एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर है सी, एथाइन। डाइमिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर है डी, डीऑक्सी मीथेन IUPAC नाम है डाइमिथाइल ईथर का। एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर है सी, एथॉक्सी प्रोपेन। कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? इसका आंसर है अधातु है। कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन कार्बन की अपरूप है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इनमें से सभी। संतृप्त यौगिक में है द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा सी, एकल बंध है। एथनोइक अम्ल का सूत्र है? आंसर है सी, CH3COOH। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें बी आंसर होगा 7 सहसंयोजक आबंध है। मीथेन किसका उदाहरण है? इसका आंसर है ए, एल्केन का। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसका एथेनॉल बना है। इसका आंसर है ए, इथेन। इथेन है। मीथेन का गलनांक है, सी आंसर होगा 90 के। निम्न में से कौन जल में अविलय है? इसका आंसर होगा सी, इथाइन। इथाइन जो है वो जल में अविलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ए, नीली ज्वाला। क्षारीय पोटासियम
परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देता है। आंसर होगा ए ऑक्सीकारक। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से बी आंसर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिल अम्ल ग्रुप की पहचान है। इसका आंसर है सी COOH। निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं करता? डी होगा अवक्षेपण। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? ये होगा जल में विलयता। कार्बनिक के यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंध होता है? आंसर होगा ए सह संयोजन बंध होता है कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व क्या कहलाता है? आंसर है ए विषम परमाणु। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? आंसर होगा ए एथेनॉल। कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है। कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आंसर है ए श्रृंखलन। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि डी आंसर होगा उपयुक्त। सभी इनके यौगिक संख्या सर्वाधिक होती है, लंबी श्रृंखला होती है और पेड़ मुख्यतः कार्बन यौगिक से जुड़े होती है। संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का आंसर होगा ए योग होता है। साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए जल विरागी। साबुन में जो अणुएं होते हैं उसको जल विरागी हाइड्रोकार्बन विलेय सिरे को कहते हैं। एथनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 के पर गर्म करने को क्या कहते हैं? डी होगा एल्किन बनता है। एथेनॉल ऑक्सीकरण में सी आंसर होगा ए बी दोनों। एथेनॉल या और डाइमेथाइल ईथर किस प्रकार के समावेशी है? आंसर होगा ए क्रियाशील। सूर्य में विसरित प्रकाश मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया पर क्या बनाता है? आंसर होगा डी इनमें सभी। निम्न में से कौन कमरे के ताप पर क्रम पर द्रव नहीं है? आंसर है सी एथिन। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? आंसर है डी एथाइन। एथाइन गैस का वेल्डिंग में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ग्लाइसियम एसिटिक अम्ल क्या है? आंसर है ए शुद्ध एसिटिक अम्ल। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? सी होगा आइसोप्रीन का बहुलक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? सी होगा स्वच्छ ज्वाला। कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए क्रियाशील मूलक कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। आंसर है बी एल्केन का। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप निम्न में से हैं। आंसर है सी फुलेरिन कार्बन। जो तीसरा अपरूप है वो फुलेरिन कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या होती है। आंसर है बी 3 मिलियन। सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन है? इसका आंसर है बी एथेनॉल। एथेनॉल जो है सबसे उपयोगी एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन के समायोगों की संख्या है। आंसर है डी 3। प्रोपेनॉन में कौन समूह है? इसका आंसर है सी कीटोन समूह। प्रोपेनॉन में कीटोन समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? आंसर है बी अपमार्जक। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? आंसर है डी C2H5OH कमरे के ताप पर द्रव है। नेक्स्ट, एथिन का सूत्र है। आंसर होगा सी C2H4। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है? आंसर है बी काले धुआं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्यूटेनॉन चतुकार्बन यौगिक है।
जिसका प्रकार्यात्मक समूह है? आंसर है सी, कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि बी आंसर होगा, ईंधन आई है। एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं? आंसर होगा ए, 290 के। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? आंसर होगा ए, एकल बंध होती है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल बंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है? आंसर है सी, 1:3। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के आंसर है कुचालक होती है। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो कुचालक होती है। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिनमें आंसर होगा ए, एक और आबंध है। जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले निम्न में से क्रमशः कौन कौन है? आंसर है ए, बर्लिजियस और बेहोलर। एथनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? आंसर है डी, इनमें से सभी। कफ सिरप, टिंचर आयोडीन, टॉनिक। सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है? आंसर है ए, एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट, अधिक मात्रा में एथनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर होगा सभी सत्य है। उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित होता है, केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होती है, भाव शून्यता आदि आती है। एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में आंसर है बी, दुर्बल अम्ल होता है। एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? आंसर होगा ए, CO2। अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है? आंसर होगा सी, ए, बी दोनों जल में, मृदु जल में, कठोर जल में, दोनों प्रकार की जल में सफाई होती है। साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? आंसर होगा सी, दोनों प्रकार के लवणों में। एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र है? आंसर है बी, CnH2n+1 एल्किन का सामान्य सूत्र है। क्लोरोप्रोपेन में कौन सा मूलक है? आंसर होगा ए, हाइड्रोजन समूह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक समावेयी को व्यक्त करता है? आंसर होगा ए, CH4 और C2H6। ये जो मूलक है, युग्म है, उस समावेयी का व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं? आंसर होगा ए, एल्किन। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है? आंसर होगा ए, CnH2n+1OH। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है बी, यूरिया। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? आंसर है ए, एथेनॉल। चीनी के जो किण्वन से बनता है उसको एथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से है? आंसर है A1, CHCl2 3। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? आंसर है बी, एसिटिक अम्ल के कारण खट्टा इसका स्वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लर्न राइट कर ले। सरल तन हाइड्रोकार्बन है? आंसर है ए, मीथेन। एल्काइन का सामान्य सूत्र है? आंसर है डी, CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न राइट कर लें और रिवाइज करते रहें, आपको परीक्षा में बेहतर मार्क्स आएंगे। पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्न में से किस अपरूप का उपयोग होता है? आंसर है सी, ग्रेफाइट। अभिक्रिया समूह C वाले यौगिक कहलाते हैं? आंसर है बी, एल्किन कहलाते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र है? आंसर है सी, C6H6। जंतु वसा में होती है? असंतृप्त कार्बो श्रृंखला, असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखलाएं, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, इनमें सभी कथन सत्य है। इसका आंसर है सी, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं जंतु वसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो है आपका पेजिंग क्वेश्चंस आ गई अभ्यास का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 68 का CO2 सूत्र वाले कार्बन हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? C की परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। O का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना डबल बॉन्ड C से दोनों O बंधे हुए होंगे। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत है सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। सल्फर S की परमाणु संख्या द्वार 16 KLm 286। इसमें S8 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। S8 अणु क्राउन शेप्ड, S8 अणु क्राउन शेप्ड की होती है। यह है सल्फर के जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। पेंटेन के लिए आप किसके संरचनात्मक समायोजनों का चित्रण कर सकते हैं? इसका आंसर है C5H12। पेंटेन के 3 संरचनात्मक समायोजन संभव है। इसमें से एल्केन, पेंटेन, ये जो है नोट आइसोमेरिज्म की यह परिघटना जिसमें एक अनुसूत्र वाले एक से अधिक यौगिक पाए जाते हैं जिनके गुणधर्म सामान्यतः भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा नंबर है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? आंसर है कार्बन एक विशाल संख्या में यौगिक बनाता है। इसके 2 मुख्य कारण निम्न हैं। श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तीसरा चतुसंयोजकता, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे? साइक्लोपेंटेन का सूत्र C5H10 है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नीचे दी गई है। देखिए इसको अब बनाने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। निम्न यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनाइल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? एथेनोइक अम्ल CH3COOH। ब्रोमोपेंटेन का ये सूत्र दी हुई है। ब्यूटेनॉन का सूत्र दी हुई है और इसका संरचना भी बनाई हुई है। हेक्सेनॉल का सूत्र दी हुई है और इसकी संरचना बनाई हुई है। ब्रोमोपेंटेन के अनेक संरचनात्मक समावयव संभव हैं। उनमें से 3 संरचनात्मक समावयव दिए गए हैं जिसमें ब्रोमोपेंटेन, दूसरा है ब्रोमोपेंटेन, तीसरा है ब्रोमोपेंटेन। ये 3 प्रकार की सूत्र संरचना बनाई गई है। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं? CH3CH2Br। इसका देखिए इसको बनाई गई है संरचनाएं। ब्रोमोपेंटेन हो गई, मेथेनॉल हो गया, हेक्सेन हो गई। ये 3 आपको संरचनाएं बनाई हुई, तीनों के नाम दी हुई है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका आंसर है CH3CH2OH क्षारकीय KMnO4 CH3COOH। चूँकि इस अभिक्रिया में एथेनॉल में एक ऑक्सीजन का संकलन होता है इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण को दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसमें 2HCH 5H2 एरो 4H2O 2HO प्लस उष्मा 2AC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 5O2 एरो 4CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। जब एथाइन का दहन वायु की उपस्थिति में किया जाता है तो यह कजली ज्वाला उत्पन्न करता है। यह वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने के कारण होता है, जबकि यदि एथाइन का दहन ऑक्सीजन में किया जाता है तो यह संपूर्ण दहन के कारण तापमान 300 डिग्री सेल्सियस के साथ एक स्वच्छ लौ देता है। वेल्डिंग के लिए आवश्यक उच्च संपन्न उत्पन्न एथेनोइक के कार्य के लिए होती है। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल
तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। हम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उनकी अभिक्रिया के आधार पर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिल अम्ल के बीच अंतर कर सकते हैं। अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से CO2 गैस उत्सर्जित करने के लिए अभिक्रिया करता है, जो चूने के लिए काफ़ी दुधिया होती है। इसमें है इसका सूत्र। ऑक्सीकारक क्या है? कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है या हाइड्रोजन की अलग करने में सहायक होते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि यह कोई कठोर जल है अथवा नहीं? डिटर्जेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, जबकि साबुन मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है। इसलिए डिटर्जेंट का उपयोग यह बताना यह कठोर है अथवा नहीं असंभव है। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन से कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? एक साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, जिसे जल रागी अथवा जल बिरागी कहते हैं। इसके सहायता से तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में खोलाइड के रूप में बने रहते हैं। इस मिसेल को हटाने के लिए कपड़ों को रगड़ना आवश्यक होता है। इसमें सहसंयोजक में 7, 6, 8, तो इसका में 7 सहसंयोजक आबंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन को तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह जल रहा है। आंसर होगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट, CH3CH में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इसके एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अणु आबंध 3 अणु के साथ तथा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझेदारी करते हैं। कार्बन तथा क्लोरीन के अणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध होता है, लेकिन क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन और क्लोरीन के आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। CH3CH में जो आबंध बनाई हुई है उसको देखिए और प्रैक्टिस करके बनाइए इसको। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एल्थोनाइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन और F2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में आगे देखते हैं। एथेनोइक का अम्ल का संरचना इस प्रकार बनेगी। H2S का जो बनी हुई है, S का 6 होती है, तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल से H जुड़ेगा। प्रोपेनॉल का, F2 का, ये सभी का संरचना है जो बनाकर आप अपने कॉपी पे और इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे बनाने का कोशिश कीजिए। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इनके 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ तथा 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझेदारी करते हैं। कार्बन तथा क्लोरीन के अणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध होता है, लेकिन क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन तथा क्लोरीन के आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन समजातीय हैं। इससे यह देखा जाता है कि उत्तरोत्तर CH4 इकाई का अंतर है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर करते हैं? एथेनॉल एक विशेष गंध के साथ कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनोइक अम्ल का गलनांक बिंदु 17 डिग्री C होती है। चूँकि यह कमरे के तापमान से कम है, इसीलिए शीत के दिनों में यह जम जाता है। साथ ही एथेनोइक अम्ल की गंध सिरके की तरह होती है। एथेनॉल कार्बोनेट धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल धातु के कार्बोनेट धातु से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 2CH3COOH प्लस Na2CO3 एरो 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O।
एथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइक तथा जल बनाता है। CH3COOH प्लस NaOH एरो CH3COO Na प्लस H2O की निर्माण होती है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? साबुन के अणु के सिरे दो सिरे होते हैं, एक सिरा जलरागी तथा दूसरा सिरा जल विरागी होता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तथा कपड़े को साबुन के विलयन में डाला जाता है तो तैलीय धूल के कण हाइड्रोकार्बन भाग से तथा जल के अणु आयनिक भाग से जुड़ जाते हैं। अब ये सभी साबुन के अणुओं के रासायनिक आयनिक ऋणात्मक भाग बाहर की ओर तथा हाइड्रोकार्बन भाग भीतर की ओर व्यवस्थित होकर मिसेल बनाते हैं। एक एल्डिहाइड रहते हैं तथा आयन का उत्पन्न करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन एवं उनके यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होने के कारण दहन करने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन तथा उसके यौगिकों का उच्च कैलोरी मान के साथ अनुकूलतम प्रज्वलन तापमान होती है तथा उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। 10वां नंबर है कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। साबुन के अणु कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण के साथ अभिक्रिया कर अवक्षेपण का निर्माण करते हैं। यह अवक्षेपण जल के ऊपर सफ़ेद परत के रूप में तैरता रहता है। यह परत अघुलनशील पदार्थ अश्कम कहलाता है। अश्कम के निर्माण के कारण साबुन कठोर पानी में अपनी सफाई की प्रवृत्ति खो देता है। यदि आप लिटमस पत्र लाल और नीला में साबुन की जांच करें तो आपने प्रक्षेपण होगा कि साबुन के प्रति क्षारीय होगी, लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कम करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण एक अतिरिक्त अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए जब एथेन को निकेल उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है तो यह एथेन कम हो जाता है। औद्योगिक उपयोग हाइड्रोजनीकरण का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में एल्किनों के एल्कोन साइक्लोकोलोन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वनस्पति और घी तैयार करने में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H6 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किस संकलन अभिक्रिया होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के कारण C3H6 तथा C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने का परीक्षण बताइए। मक्खन में संतृप्त वसा होता है, अतः यह हाइड्रोजनीकृत नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर खाना पकाने के लिए संतृप्त वसा होती है, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जब साबुन की सतह पर होता है तब उनके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसकी संरचना आयन सिरा जल के अंदर होता है, जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पुंछ जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं के एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल से बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं को बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है जिससे जल विरागी गुच्छे वाले आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। ये जो है जलरागी सिरा, जल विरागी सिरा और चिकनाई अथवा मैल की। ये आप सभी क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, पेजिंग हो या MCQ क्वेश्चंस हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सभी बहुत ही उपयोगी और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से बनाई गई है। आप सभी अच्छे से इसको लर्न राइट कर लें और रिवाइज करते रहें। आप सभी अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।